Audio Jungle. Audio Jungle. सर, आज विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर छात्र संघ चुनाव में आप शिरकत कर रहे हैं सर ये क्या जो है यहाँ पर आप साबित करना चाह रहे हैं छात्र संघ चुनाव में जो है अपना सहभागिता दिखा करके? सकलडीहा पीजी कॉलेज का जो वर्तमान चुनाव है जी, वह समाजवाद बनाम राष्ट्रवाद पे है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो चुनाव के प्रतिनिधि हैं, यानी जो हमारे छात्र संघ के वहाँ प्रत्याशी हैं, वह राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ आज तक जो है केवल जाति प्रथा को लेकर के, जाति को लेकर, विशेष जाति को लेकर के वहाँ चुनाव चलते रहे। इस व्यवस्था का यह व्यवस्था टूटना चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए भी हितकर नहीं है, किसी स्कूल के लिए भी हितकर नहीं है, और शिक्षा क्षेत्र के लिए तो और भी जो है विखंडित करने वाला है। क्योंकि मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद जो है के आधार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ष तक, चाहे वह फीस वृद्धि के खिलाफ हो, चाहे वह शिक्षा के परिवर्तन के खिलाफ हो, चाहे वह छात्र इकाई द्वारा जो है वहाँ अध्यापक रखने के सवाल हो, चाहे उनके अनुशासन का सवाल हो, पढ़ाई का सवाल हो, छात्राओं के लिए जो है सुरक्षा का सवाल हो, सीसीटीवी कैमरे का सवाल। विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा विश्व का बहुत बड़ा संगठन है जो निरंतर हर पूरे वर्ष तक एक आयाम के साथ, एक योजना के साथ लगातार संघर्ष करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का छात्र जैसे ही जब वहाँ चुनाव शुरू होता है तो चुनाव लड़ने आ जाता है। मुझे लगता है कि ये केवल नेता बनने के फिराक में होते हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते हैं वह तुरंत समाजवादी पार्टी के गोद में जाके बैठते हैं। और जैसे पिछले समाजवादी पार्टी के नेताओं का व्यवहार रहता है, भ्रष्टाचार के ऊपर उनका प्रहार रहता है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जैसे गुंडाई करते हैं, आतताई करते हैं, उसी तरह से छात्र निकल करके उसी राजनीति को अपना गुरु मानते हुए, आदर्श मानते हुए उसी पे चलता है। मेरा मानना है कि छात्र की कोई जात नहीं होती सर। यहाँ जातिवाद को लेकर के नौजवान की कोई जात नहीं होती सर। तो यहाँ जातिवाद को लेकर के अगर वोटों को देखा जाता है सर, तो इसके बाबत आप क्या कहेंगे? ये विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा विषय है, और उस अध्यापक के लिए एक बड़ा विषय है कि अध्यापक किसी छात्र की जात पूछ करके उसको नहीं पढ़ाता है। उसी तरह से जब विद्यार्थी कोई टॉप करता है तो हम उसकी जात नहीं पूछते हैं। खेल के मैदान में कोई विद्यार्थी आता है तो हम उसकी जात नहीं पूछते हैं। हम ये देखते हैं कि ये किस विचारधारा का छात्र है, इसके अंदर संघर्ष करने की कितनी क्षमता है, और इस विद्यालय में यह परिवर्तन क्या ला सकता है। यदि वह परिवर्तन ला सकता है तो चाहे वह किसी भी जाति का हो, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मैं इसी बात के ऊपर अपना विषय रख रहा हूं कि मुझे इस बात का नहीं होना चाहिए कि यादव चुनाव लड़ रहा है तो यादव उसको वोट करेगा। अगर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वास्तव में अच्छा काम करता है, पूरे वर्ष तक संघर्षरत रहता है, तो ऐसे विद्यार्थी परिषद जो हमेशा जाति का विरोध करके, आप देखिए हमारे महामंत्री के जो प्रत्याशी है मेहताब अली है, कभी कभी हम पे लोग आरोप लगाया करते थे कि हम जो है मुस्लिम हित की बात नहीं करते हैं। हम तो मुस्लिम छात्र को अपना अगुवा मानते हैं, और उसको हमने जो है, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव में कहीं जाति का सवाल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे, बिहार के नाम पे, यादव के नाम पे, राजभर के नाम पे यह वोट नहीं होना चाहिए, बल्कि यह वोट राष्ट्रवाद के नाम पे होना चाहिए। जब राष्ट्रवाद जीतेगा, अच्छे कैंडिडेट जीतेंगे, तब कॉलेज का विकास होगा, कॉलेज की प्रतिभाएं निखरेगी, और यह जो छात्र नर्सरी से निकलेंगे वह कल के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कल की देश का नेतृत्व करेंगे, प्रदेश का नेतृत्व निकलेंगे। अगर नर्सरी खराब निकलेगी, एक बार छात्रों को भी विचार करना चाहिए। अपना वोट देते वक्त अपने दिल से पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा छात्र है जो आगे की राजनीति को दिशा दे सकता है। यहाँ छात्र संघ जीत करके विद्यालय में एक अच्छा माहौल दे सकता है, छात्राओं की सुरक्षा दे सकता है, कैंपस में एक सुंदर वातावरण बना सकता है। ऐसे छात्र को वोट देने का काम होना चाहिए, और यदि कोई कर सकता है तो उसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मेरे जो छात्र संघ का अध्यक्ष विकास राय है, आप उसे वोट करिए, मैं विश्वास के साथ कह रहा है। अब मेरे जो छात्र संघ का महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से लड़ रहा है वह मेहताब अली है, और मेहताब अली एक ऐसा कार्यकर्ता है जो पूरे चंदौली की बात कर रहा हूं, उसके व्यवहार को, उसके विचार को लोग प्रशंसा कर रहे हैं, हर छात्र प्रशंसा करना है। अब प्रशंसा ही करना हमारा नहीं होता है, यदि हम उसको प्रतिनिधि बनाएंगे, उसको अपना छात्र संघ का महामंत्री बनाएंगे, तो फिर ऐसे नौजवान के अंदर राष्ट्रीयता का भाव पलेगा, और देश प्रदेश में एक अच्छी मिसाल बनेगी। और सकलडीहा ही एक ऐसा जनपद होगा, आपको चंदौली ही एक ऐसा जनपद होगा जहां से सकलडीहा से राष्ट्रवाद खिलेगा, और पूरे जातिवाद का जो वर्चस्व है वह टूटेगा, और राष्ट्रवाद का बिगुल बजेगा। मैं इन्हीं
इसी बातों के लिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ। कुलदीप चौहान यहाँ जो है पुस्तकालय पे चुनाव लड़ रहे हैं। मोना सिंह हमारी जो है छात्र संघ उपाध्यक्ष की प्रत्याशी है। छात्राओं को मोना सिंह का समर्थन करना चाहिए, एक विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए जो वर्ष भर तक लगातार शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, विकास के लिए संघर्ष कर रहा है, शिक्षा का माहौल अच्छा बने इसके लिए संघर्ष कर रहा है। हमको जाति पे नहीं जाना चाहिए, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन भूमिहार है और कौन यादव है, इस बात का हमें नहीं परवाह करना चाहिए। हमें इस बात का परवाह करना चाहिए कि कौन सी ऐसी संगठन है जो चुनाव लड़ा रही है और वर्ष भर तक हमारे लिए निरंतर काम करेगी। कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो हमारे लिए वर्षों तक संघर्ष किया है और वर्षों तक संघर्ष करेगा। हमारे शुभचिंतक के रूप में हमारे शिक्षा के आगे बढ़ाने में कौन सहयोगी बनेगा, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। मैं इन्हीं के लिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव समाजवाद बनाम राष्ट्रवाद का है और हर विद्यार्थी आज राष्ट्रवाद को चयनित करना चाहता है, राष्ट्रवाद को चुनना चाहता है। इसी राष्ट्रवाद के नाते हम सब यहाँ बैठे हुए हैं कि राष्ट्रवाद जीतेगा तभी देश में एक नई नीति पैदा होगी। वह देश का नौजवान, वह सकलडीहा का नौजवान कल देश की भागीदारी, कल देश के नेतृत्व की भागीदारी करेगा। ऐसे नौजवान को हम सबको चुनना चाहिए। इसी बात के लिए मैं यहाँ सकलडीहा में आपने पूछा कि आप किस नाते यहाँ आए हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद जीते और समाजवाद का जो वर्चस्व है, जो जातिवाद का वर्चस्व है, जो वंशवाद का वर्चस्व है, जो गुंडई की अतताई की का माहौल बना करके चुनाव निकालने वाले लोग हैं, उनके ऊपर एक कुठाराघात हो। इन्हीं शब्दों के बहुत बहुत धन्यवाद सर।